नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष ऐप में। वेरी गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। लास्ट क्लास में हमने बच्चों पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को, जानने की कोशिश करी थी नर्सिंग हिस्ट्री को। ये नर्सिंग हिस्ट्री पार्ट 2 है बच्चों। अगर आप लोगों से कंटिन्यू में रिवीजन कर लिया जाए एक बार के लिए, तो मैंने बताया 1820 में डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्म हुआ, 1910 में एंड ऑफ लाइफ हुई, कारण था कोलेरा, और पूछे और क्या हुआ। 1854 के अंदर क्रिमियन वार हुआ, 59 टू 60 के अंदर 1859 टू 60 के अंदर तीन बड़े इवेंट हुए। कौन कौन से बड़े इवेंट? सबसे पहले बोले तो भैया सबसे बड़ा इवेंट था, और वो था बच्चों आप लोग के सामने एनवायरमेंटल थ्योरी। नोट्स ऑन नर्सिंग। और अगर तीसरे नंबर पे बात की जाए तो वो था आप लोग के सामने नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना। अगर आप लोगों से पूछा जाए एनवायरमेंटल थ्योरी के अंदर, तो फ्रेश एयर, फ्रेश फूड, लाइट, क्लीननेस, साफ सफाई, और फाइनली बोले तो प्रॉपर ड्रेनेज, एक्सक्रीटरा का प्रॉपर ड्रेनेज, ये इसके की कंपोनेंट थे जिन्होंने आपके सामने एनवायरमेंटल थ्योरी को प्रोड्यूस किया था। और पूछे 1871 को लेकर के, तो 1871 में जनरल हॉस्पिटल इन मद्रास के अंदर जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी शुरू हुआ। और पूछे तो 1899 के अंदर ICN एस्टैब्लिश्ड हुआ, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, जिनके चेयरमैन पामिला कैपरानो जी हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों का स्वागत। इनके जो आपके सामने चेयरमैन पामिला कैपरानो जी हैं। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है, और ये आपके सामने क्या देते हैं, थीम प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो 1899 तक अपन कवर कर चुके थे बच्चों। आगे की तरफ देखेंगे 1899 के बाद में अब आता है बच्चों कंटिन्यू में 1908 1908 में अगर आप लोगों से पूछा जाएगा, फटाफट से बताएंगे क्या हुआ था बच्चों। फटाफट से बताओ, आप लोगों को ही बताना है ये चीज़, मेरे को नहीं बतानी है। तो आप बोल देंगे साहब किसकी स्थापना हुई? TNAI, ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। TNAI इसकी स्थापना हुई थी बच्चों। ये नर्सिंग के हित के लिए कार्य करता है, इन फेवर ऑफ नर्सेस। ये क्या करता है, वर्क करता है, याद रखना। ये पब्लिकेशन रिलीज करता है, ईयरली पब्लिकेशन रिलीज करता है बच्चों, ईयरली। इसके लिए क्या होता है बच्चों, इसका मेंबर बनने के लिए मेंबरशिप प्रोवाइड करता है।
ये एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर आप लोगों को मेंबरशिप लेनी चाहिए। जब आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयर बन जाओ तो आप इसकी मेंबरशिप ज़रूर लीजिएगा। मिनिमम फीसेस मतलब अप्रोक्स गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद में इसकी फ़ीस आप लोग को मिनिमम लगेगी, वो तकरीबन है बच्चों 3,500 रुपये करीब। आज तो बहुत बड़ी बेटा आपके सामने है, किरण 1908 कर लेना है इसको बेटा, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड। रागिनी अपडेट कर लो खुद को। अगर आप लोगों से और पूछा जाए वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। आप कई बच्चे अभी पूछ रहे हैं मेरे से कि 2025 की जो आपके सामने रहने वाली है वो क्या रहने वाली है थीम। तो अवर नर्स अवर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेज स्ट्रेंथ इकोनॉमिक्स आपकी रहेगी, ना कि हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर रहेगा बच्चों। बिल्कुल नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स क्यों नहीं बनाने हैं बच्चों, आप लोग को नोट्स भी संग संग बनाने ही हैं, नोट्स भी बनाने हैं बच्चों आप लोगों को। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अभी लिखने का टाइम दे दूंगा आपको 10-15 मिनट, अभी लिखने की कृपा ना करें, अभी तो आप समझने की कोशिश करें सिर्फ, बाकी नोट्स को आपको बनाना है। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा इसका, हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में क्या रहेगा बच्चों, इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। नेक्स्ट नंबर पर आता है आप लोग के सामने, और वो रहेगा बच्चों आपके सामने क्या, स्टेट नर्सिंग काउंसिल की स्थापना जो की हुई साहब 1926 में जाकर के। भाई देखो 1871 में जीएनएम स्कूल खुल गए, उससे इतना लंबे समय आ गया कि रजिस्ट्रेशन की जो रिक्वायरमेंट हो गई, दुनिया भर के लोग आ गए, दुनिया भर के लोगों ने नर्सिंग कर ली। तो अब क्या रहा बच्चों, यहाँ पर वेट करें 1 मिनट के लिए, एक फ़ोन आ रहा है। हेलो। हाँ भैया, तो यहाँ पर देखें आप लोग 1926 में क्या हुआ, इतने सारे लोग निकल गए, तो फिर भैया अब रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो अपन बोले क्या करा आपने, तब स्टेट नर्सिंग काउंसिल का निर्माण किया। स्टेट नर्सिंग काउंसिल खुली इन मद्रास, मद्रास के अंदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल की स्थापना हो गई बच्चों। फिर बोले साहब फिर क्या किया 1926 के बाद में, तो साहब फिर आया आप लोग के सामने 1946। इसके अंदर क्या क्या हुआ साहब, बड़े बड़े इवेंट हुए। सबसे पहले नंबर पर बोलेंगे तो सबसे पहले नंबर पे यूनिसेफ की स्थापना हुई। यूनिसेफ बोले तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, चाइल्ड इमरजेंसी फंड की स्थापना हुई दोस्तों। ये आपके सामने यूनिसेफ का एस्टैब्लिशमेंट हुआ बच्चों, समझ रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए साहब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर रहेगा बच्चों आप लोग के सामने न्यूयॉर्क में। कहाँ पर रहेगा,
न्यूयॉर्क में रहेगा बच्चों। समझ रहे हैं? हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा बच्चों? न्यूयॉर्क में रहेगा बच्चों। वेरी गुड नरेंद्र, सही कह रहे हो आप। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? न्यूयॉर्क में रहेगा बच्चों। नेक्स्ट नंबर पे अगर आप लोगों से पूछे कि न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है, बिल्कुल रहने वाला है। अगर आप लोगों से पूछे सर इसके चेयरमैन कौन है करंट में, तो आप बोलना भाई कैथरीन रूजेल्स। कौन है भाई? कैथरीन रूजेल्स बच्चों। कैथरीन रूजेल्स इनके करंट के चेयरमैन है बच्चों, कैथरीन रूजेल्स। कैथरीन रूजेल्स बच्चों इनके करंट के क्या हैं? करंट के क्या हैं बच्चों? करंट के इनके चेयरमैन है बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर पूछा जाए आप लोगों से भाई कि और क्या हुआ साहब, तो आप बोलेंगे साहब 1946 के अंदर ही क्या हुआ? फर्स्ट बीएससी नर्सिंग कॉलेज खुले। फर्स्ट बीएससी नर्सिंग कॉलेज खुले बच्चों। फर्स्ट बीएससी नर्सिंग कॉलेज खुले। अब आप बोले सर इसके अंदर कौन है भाई? फर्स्ट बीएससी नर्सिंग कॉलेज की कहानी बोले तो आपको याद रखना है रैक न्यू दिल्ली और सीएमसीएच वेलोर। रैक न्यू दिल्ली और दूसरा कॉलेज सीएमसीएच वेलोर, एक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वेलोर में, और इसका कुछ राजकुमारी के नाम से है। तो ये न्यू दिल्ली में खुला बच्चों। 2 बीएससी नर्सिंग कॉलेज खुले। ये दोनों आप लोग को डाटा याद रखते हैं बच्चों, रैक न्यू दिल्ली एंड सीएमसीएच वेलोर। 1946 के अंदर फर्स्ट बीएससी नर्सिंग ऑर्गेनाइज्ड हुए थे, खुले थे, और यूनिसेफ में भी आया था बच्चों। समझ रहे हैं? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पर है आपके सामने, लिखने का टाइम दूंगा बच्चों। अभी मेरा बस ये टॉपिक छोटा सा ही है, फिर मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। 1947 में क्या हुआ था? तो अपन का भारत देश आज़ाद हुआ था। फ्रीडम ऑफ इंडिया। फ्रीडम ऑफ इंडिया बच्चों। इंडिया देश आज़ाद कब हुआ? तो आप बोलेंगे सर 15 अगस्त 1947 को अपना भारत देश आज़ाद हुआ था बच्चों। एग्जैक्टली जो आपके पास में बोले ये आज़ाद कब होने वाला था, तो याद रखिएगा बच्चों इसकी जो आज़ादी की जो डेट रखी गई थी वो 26 जनवरी रखी गई थी। क्या रखी गई थी? 26 जनवरी रखी गई थी बच्चों। समझ रहे हैं? 26 जनवरी को इसकी आज़ादी की डेट 1930 लाहौर अधिवेशन में पहले ही रख दी गई थी। लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जिसमें अधिवेशन में पहले ही बोल दिया गया, कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें उन्होंने डेट रख दी साहब कि साहब क्या होगा साहब, हमारा भारत देश 26 जनवरी को आज़ाद हुआ था, होना है। लेकिन 26 जनवरी 1930 की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर कुछ गड़बड़ घोटाले हो गए बीच में, जो ये डेट पेंडिंग हो गई। समझ रहे हैं? अब 26 जनवरी को ना होकर के कब हुआ? 15 अगस्त को हुआ। तो फिर उन्होंने सोचा 26 जनवरी को क्या करें, तो उन्होंने उसको गणतंत्र बना दिया। मतलब आंशिक रूप से तो संविधान का पहले ही इंक्लोजमेंट हो गया था, लेकिन पूर्णतः संविधान तो लागू किया वो 26 जनवरी 1950 को किया था, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को अपने देश के बारे में पता होनी चाहिए। बाकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। 1947 में फ्रीडम ऑफ इंडिया हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। और जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो 31 दिसंबर 1947, आई अगेन रिपीट, 31 दिसंबर 1947 को क्या हुआ बच्चों? INC एस्टैब्लिश्ड हुआ, जिसे बोला इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल बोला बच्चों। क्या बोला? इंडियन नर्सिंग काउंसिल बोला, जो कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों? न्यू दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। इंडियन नर्सिंग काउंसिल एस्टैब्लिश्ड हुआ, जो कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। अगर आपसे पूछे जाए इनके प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तो आप बोलेंगे बच्चों टी दिलीप कुमार जी हैं। कौन है? टी दिलीप कुमार जी हैं। टी का फुल फॉर्म याद मत करना, वरना दिलीप कुमार भूल जाओगे। समझ रहे हैं?
टी दिलीप कुमार है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बोलेंगे साहब न्यू दिल्ली में। वर्क क्या रहता है आईएनसी का? वर्क पूछे तो बच्चों याद रखना कॉलेज के अंदर बच्चों, कॉलेज और स्कूलों के अंदर बच्चा नर्सिंग स्कूल्स जो होते हैं, कॉलेज होते हैं, उसकी इंस्पेक्शन प्रोवाइड करना, इंस्पेक्शन प्रोवाइड करना बच्चों, इंस्पेक्शन प्रोवाइड करना। इंस्पेक्शन क्या करना बच्चों? इंस्पेक्शन ऑफ कॉलेजेस एंड नर्सिंग के, नर्सिंग से संबंधित जो कॉलेज चल रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया के अंदर, उनके अंदर पूरी देख रेख है कि नहीं है, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। आईएनसी प्रोवाइड करता है कि इतने एरिया के अंदर कॉलेज होना चाहिए, इतने एरिया के अंदर स्कूल होना चाहिए, इतने एरिया में लाइब्रेरी होना चाहिए, इतने एरिया के अंदर सब चीज़ें, मतलब ओवरऑल बात करने की कोशिश करें। ये एक प्रकार की अथॉरिटी बॉडी की तरह वर्क करता है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि नेक्स्ट नंबर पे क्या होगा, तो बोलेंगे साहब 1947 के बाद में आया अपना 1948। 1948 को बोले तो क्या हुआ था साहब? 1948 में 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड हुआ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड हुआ बच्चों। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ है? एस्टैब्लिश्ड हुआ है, ठीक है। 7 अप्रैल को हम क्या करते हैं? स्वास्थ्य दिवस के रूप में बनाते हैं। 7 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में बनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में बनाते हैं, याद रखिएगा बच्चों। वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में बनाते हैं बच्चों, याद रखिएगा। समझ रहे हैं? वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो आप आंसर दे रहे थे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को 7 अप्रैल को जो थीम जो प्रोवाइड करी गई है 2025 की जो थीम रहेगी वो क्या रहेगी? 2025 थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना बच्चों वो रहेगी हेल्दी बिगिनिंग्स हेल्पफुल फ्यूचर्स। हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर। हेल्दी बिगिनिंग एंड होपफुल फ्यूचर। होपफुल फ्यूचर ये आपकी क्या रहेगी बच्चों? थीम रहने वाली है, कंफ्यूज मत रहिएगा। समझ रहे हैं? ये WHO की थीम है। जो आप लोग कल क्या दे रहे थे, आपकी ICN की थीम दे रहे थे, इंटरनेशनल नर्सिंग डे के दिन थीम दे रहे थे, वो नहीं थी, ये आपकी यहाँ पर अवेलेबल है। इस वाली बात को आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों से पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो हेडक्वार्टर रहेगा जिनेवा। कहाँ पर? जिनेवा में, और वो भी कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के अंदर क्या स्थित है? हेडक्वार्टर स्थित है बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर पूछा जाए और क्या है भाई, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो बोलेंगे साहब टेड्रोस एडेनॉम्स। टेड्रोस एडेनॉम्स क्या रहने वाले हैं? टेड्रोस एडेनॉम्स क्या रहेंगे? एडेनॉम्स क्या रहेंगे? आप लोग को याद रखिएगा टेड्रोस एडेनॉम्स आप लोगों के क्या रहने वाले हैं? प्रेसिडेंट साहब रहने वाले हैं, याद रखिएगा। समझ रहे हैं? टेड्रोस एडेनॉम्स इसके प्रेसिडेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रहने वाले हैं। नेक्स्ट नंबर पर बोलेगा, आगे की तरफ देखें तो 1950 के अंदर क्या हुआ भाई? 1950 के अंदर क्या हुआ? तो बेटा आप लोगों को 1950 में कुछ भी नहीं हुआ था। 1959 के अंदर याद रखना MSc नर्सिंग आई। क्या आई भाई? MSc नर्सिंग पहली बार आई। फिर उसके बाद में 1962 के अंदर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आई बच्चों। क्या आई? पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आई बच्चों। फिर उसके बाद में 1992 के अंदर तो आप बोलेंगे साहब PhD ऑफ नर्सिंग आई बच्चों। क्या आई?
PhD ऑफ नर्सिंग आई बच्चों। ये बेसिक डाटाज हैं, आप लोगों को इनका बारे में पता होना चाहिए। अगर हम इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लें, क्विक रिवीजन जो मैंने पढ़ाया अभी तक नर्सिंग हिस्ट्री के अंदर, इसका अगर क्विक रिवीजन कर लें तो आप लोगों के सामने दोबारा बोल देता हूँ। 18 मई 12 मई 1820 को डेट ऑफ बर्थ फॉर फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कहाँ पर बच्चों? तो याद रखना, फ्लोरेंस नामक शहर इटली के अंदर। 13 अगस्त 1910 तो बोलेंगे साहब लंदन के अंदर, इंग्लैंड नामक शहर में, और कोलेरा के कारण से इनकी एंड ऑफ लाइफ हुई, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर पूछेगा कि 1854 में तो क्रिमियन वार हुआ। ये बेटा मैं रनिंग राइटिंग में लिख रहा हूँ, ये मत सोचना कि सर राइटिंग अच्छी लिख दो, ये रनिंग राइटिंग में पूछ रहा हूँ, समझ रहे हैं? सब पूछे जाते हैं बच्चों, चिंता ना करें। रॉय जो बता दिया वो सब पूछे जाते हैं, जो नहीं बताया वो नहीं पूछा जाता, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बोले हैं कि 1854 के बाद में 59 to 60, तो 59 to 60 के अंदर 3 इवेंट बताए हैं। एनवायरमेंटल थ्योरी, दूसरे नंबर पर नोट्स ऑन नर्सिंग, तीसरे नंबर पर आप लोग को याद रखना है नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल, नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल। अब आप बोले सर 1960 में जब वहाँ पर स्कूल खुल गया तो अपन के इंडिया में क्यों नहीं? बिल्कुल साहब, 1871 में जनरल हॉस्पिटल इन मद्रास, जनरल हॉस्पिटल इन मद्रास के अंदर अपना GNM स्कूल खुला बच्चों। नेक्स्ट नंबर बोले सर कि 1899 तो बोला ICN इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज की स्थापना हुई, जिसके जो करंट के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? वो आपको याद रखना है, पामेला कैपरानो जी हैं, और इनका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट नंबर पे ये थीम प्रोवाइड करता है, आप लोग को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में 1908 आया, TNAI को लेकर के, ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके जो करंट के जो प्रेसिडेंट है वो रॉय के जॉर्ज हैं। नेक्स्ट नंबर पर आया बेटा आप लोग के 1926 स्टेट नर्सिंग काउंसिल खुली मद्रास के अंदर, स्टेट नर्सिंग काउंसिल खुली बच्चों मद्रास के अंदर, बच्चों याद रखना। नेक्स्ट नंबर पर आया 1946 दो बड़े इवेंट हुए, यूनिसेफ की स्थापना हुई और संघ में बच्चों फर्स्ट BSc नर्सिंग कॉलेज खुला। BSc नर्सिंग कॉलेज कहाँ खुला? तो बोलेंगे रैक न्यू दिल्ली के अंदर और CMCH वेलोर के अंदर। और यूनिसेफ की स्थापना को लेकर के पूछा जाएगा, 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो आप बोल देंगे साहब न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसके करंट चेयरमैन कौन है? तो बोल देंगे कैथरीन रुजेल्स है, समझ रहे हैं? नरेंद्र कुमार, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर बच्चों आगे की तरफ बढ़ेंगे। 1947 तो भारत देश आज़ाद हुआ और संघ में क्या हुआ बच्चों? 31 दिसंबर 1947 को डेफिनेटली क्या हुआ बच्चों? क्या हुआ? INC की स्थापना हुई, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना हुई, जिसके जो करंट चेयरमैन है वो T दिलीप कुमार जी हैं। नेक्स्ट नंबर पे 1948 में बोले तो 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड हुआ। क्या हुआ भाई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड हुआ। 1959 में MSc नर्सिंग आई, 1962 के अंदर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आई, और फाइनली बात करने की कोशिश करें तो 1992 के अंदर PhD ऑफ नर्सिंग आई। ये आप लोग के सामने क्या है? नर्सिंग के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आप लोग को पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंटेंट जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वन बाय वन इनको देख लीजिएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मेटा पैराडिज्म ऑफ नर्सिंग क्या होता है, बोले तो मेटा पैराडिज्म, इसका मतलब है बच्चों आधारभूत। मेटा पैराडिज्म का मतलब क्या होता है? आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना, मेटा पैराडिज्म स्ट्रक्चर ऑफ नर्सिंग, मेटा पैराडिज्म स्ट्रक्चर ऑफ नर्सिंग। तो कौन कौन होते हैं? आप लोगों को नर्सिंग के मूलभूत सिद्धांत क्या क्या होते हैं तो याद रखना, पर्सन, हेल्थ, एनवायरनमेंट और नर्सिंग। पर्सन, हेल्थ, इन्वायरमेंट बच्चों एंड नर्सिंग बच्चों। ये आप लोग के सामने क्या है बच्चों? नर्सिंग के आधारभूत स्तंभ हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। अब आप लोगों से नेक्स्ट एक बहुत क्लासिकल क्वेश्चन बनता है बच्चों, पूछा जाएगा
द लेडी विद द लैंप किसे कहते हैं? द लेडी विद द लैंप किसे कहते हैं? कमेंट में आंसर देंगे किसे कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट नंबर बोलेगा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कमेंट में आंसर देंगे बच्चों। नेक्स्ट नंबर पूछेगा फर्स्ट एनेस्थेटिक नर्स कौन है? फर्स्ट नर्स कौन है? तो कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। पूछेगा फर्स्ट एनेस्थेटिक नर्स कौन है? तो कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देंगे। अगर पूछेगा फर्स्ट साइकियाट्रिक नर्स कौन है? तो कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देंगे। ये सब आप लोगों को टिप्स पे याद चाहिए बच्चों, समझ रहे हैं? तो आप लोगों को अगर पूछा जाए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भाई, आप लोगों से पूछा जाए द लेडी विद द लैम्प बिकम द फ्लोरेंस नाइटिंगेल, कौन है भाई? फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। दूसरे नंबर पे पूछा जाएगा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है? तो आप बोलेंगे साहब सरोजनी नायडू। कौन है भाई? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू अपने क्या है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है। फर्स्ट नर्स कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल बच्चों। नेक्स्ट नंबर पर फर्स्ट एनेस्थेटिक नर्स, तो आप बोलेंगे बर्नार्ड। कौन? बर्नार्ड बच्चों। कौन है भाई? बर्नार्ड। अरे भाई बर्नार्ड बच्चों, मैरी बर्नार्ड। मैरी बर्नार्ड फर्स्ट क्या है आपके सामने? फर्स्ट क्या है बच्चों? अरे भाई फर्स्ट क्या है बच्चों? फर्स्ट एनेस्थेटिक नर्स है। साइकियाट्रिक नर्स बोले तो लिंडा रिचार्ड। क्या भाई? लिंडा रिचार्ड बच्चों। लिंडा रिचार्ड बच्चों। ये बेसिक चीजें आप लोगों को बच्चों याद रखनी है, ये टिप्स पे याद होने चाहिए बच्चों। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे आप लोगों से कुछ थ्योरीज के बारे में नाम पूछा जा सकता है, जैसा कि इस बार बिहार के अंदर और आरआरबी के अंदर भी पूछी गई थी थ्योरीज के नेम। अगर आप लोगों से पूछा जाए एनवायरमेंटल थ्योरी, एनवायरमेंटल थ्योरी किसने दी थी? तो आप लोगों को याद रखना है कि एनवायरमेंटल थ्योरी हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी ने दी थी। किसने दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी ने दी थी, याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट नंबर पे पूछा जाएगा दूसरे नंबर पे ओरम थ्योरी किसने दी थी? ओरम्स की थ्योरी किसने प्रोवाइड करवाई थी? ओरम्स की थ्योरी किसने दी थी? नहीं, ओरम्स की थ्योरी ओरम ने ही दी थी, ओरम ने दी थी बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन की फॉर्म ये रहेगी सेल्फ केयर थ्योरी किसने दी थी? सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी, सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी किसने दी थी? तो आप लोग का आंसर रहेगा बच्चों ओरम ने दी थी। तीसरे नंबर पर पूछेगा इंटरपर्सनल थ्योरी किसने दी थी? इंटरपर्सनल थ्योरी किसने दी थी? इंटरपर्सनल थ्योरी किसने दी थी बच्चों? तो आप लोगों को नाम याद रखना है, पेपल्यूज ने दी थी। किसने दी थी? पेपल्यूज ने दी थी बच्चों, याद रखना। अब बाकी का मैं कुछ ट्रिक बताता हूं, उसके आधार पे याद करने की कोशिश करें। 3 तो नाम याद होने चाहिए, एनवायरमेंटल थ्योरी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। दूसरे नंबर पे पूछेगा आप लोगों से कि ओरम की थ्योरी, सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी, और तीसरे नंबर पे इंटरपर्सनल थ्योरी, पेपल्यूज थ्योरी। नेक्स्ट नंबर पे कुछ ट्रिक बता रहा हूं जिससे याद करने की कोशिश करें। ट्रिक का नाम है अब्दुल्ला को कितने 21 तोपों की सलामी देनी है? कितने तोपों की? 21 तोपों की सलामी देनी, ये ट्रिक का नाम है बच्चों, है ना? ये ट्रिक का नाम है बच्चों। तो आप लोगों से बोझे 21 टाइपोलॉजी ऑफ नर्सिंग प्रॉब्लम्स, 21 टाइपोलॉजी ऑफ नर्सिंग प्रॉब्लम, 21 टाइपोलॉजी ऑफ नर्सिंग प्रॉब्लम, 21 टाइपोलॉजी ऑफ नर्सिंग प्रॉब्लम्स। तो आप लोगों को याद रखना है अब्दुल्ला ने। किसने दिया था? अब्दुल्ला ने दिया था। तो आप लोगों को ये ट्रिक याद रहेगी तो आप लोग आराम से आंसर दे पाएंगे। ये ट्रिक को थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चों। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ट्रिक याद रखनी है शिक्षा, वेरी गुड मॉर्निंग। ट्रिक याद रखनी है बच्चों, याद रखना। नेक्स्ट नंबर पे पूछा जाएगा भैया एक लेडी थी जो हॉल में बैठी थी, लेडी थी जो हॉल में बैठी थी, समझ रहे हैं? और इसने क्या करा? इसने भाई इतिहास ही रच दिया। नाम था लेडी हॉल और इसने नर्सिंग प्रोसेस टर्म दे दी जिसको आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं।
नर्सिंग प्रोसेस टर्म किसने दी? तो बोलेंगे साहब नर्सिंग प्रोसेस टर्म TERM टर्म TERM टर्म किसने दी? तो आप बोल देंगे साहब लेडिया हॉल ने दी थी। संग में 3C कंसेप्ट भी किसने दिया था? 3C कंसेप्ट भी बच्चों लेडिया हॉल ने ही दिया था। 3C के अंदर बोले क्योर, कोर और केयर। क्या बोलेंगे? क्योर, कोर एंड केयर कंसेप्ट किसने दिया? तो आप लोग को बोलना है भाई लेडिया हॉल ने दिया। अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया। और एक नर्स का नाम बर्नार्ड, मैरी बर्नार्ड। मैरी बर्नार्ड को अगर आप लोगों से पूछेगा तो आप लोगों को बोलना है साहब फर्स्ट क्या है? एनेस्थेटिक नर्स है। पहली बात तो यही याद रखें, फर्स्ट एनेस्थेटिक नर्स का जो श्रेय जाता है वो मैरी बर्नार्ड को जाता है। संग में इन्होंने क्या किया? बर्नार्ड ने चाइल्ड हेल्थ असेसमेंट मॉडल दिया। क्या दिया भाई? चाइल्ड हेल्थ असेसमेंट मॉडल दिया बच्चों। चाइल्ड हेल्थ असेसमेंट मॉडल दिया बच्चों, याद रखना। चाइल्ड हेल्थ असेसमेंट मॉडल दिया बच्चों, याद रखना। असेसमेंट मॉडल दिया बच्चों, याद रखना। ये वाले आपके डायरेक्ट हेडलाइन क्वेश्चन होते हैं। मैरी बर्नार्ड, एम डॉट पे समझ नहीं पाओगे, पूरा लिख देता हूँ। नेक्स्ट नंबर पूछा जाएगा बच्चों कि जॉनसन्स जो कंपनी वाले हैं जो बच्चों के प्रोडक्ट बनाते हैं, जॉनसन्स जो कंपनी वाले हैं किसके प्रोडक्ट बनाते हैं? बच्चों के प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चों, याद रखना। जॉनसन्स के पाउडर ऑर्डर देके ना बच्चों के बनाते हैं। तो बच्चों याद रखना जॉनसन्स के कंपनी वाले जो बच्चों के प्रोडक्ट बनाते हैं उनका व्यवहार क्या है, बिहेवियर क्या है बच्चों? बिहेवियर ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो याद रखना ये क्या है बच्चों? आपके सामने ट्रिक है। क्या है ट्रिक? है ट्रिक का नाम है कि जॉनसन्स कंपनी वालों का व्यवहार बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे जॉनसन्स को लेकर के कि जॉनसन ने क्या किया था, तो याद रखना बच्चों बिहेवियरल सिस्टम मॉडल दिया था। क्या दिया था? बिहेवियरल सिस्टम मॉडल दिया था। बिहेवियरल सिस्टम मॉडल प्रोवाइड किया था बच्चों, बिहेवियरल सिस्टम मॉडल प्रोवाइड किया था बच्चों, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट नंबर में पूछेगा बच्चों हैंडरसन, हैंडरसन। नेक्स्ट नंबर पूछेगा नीड किसकी होती है? नीड होती है हैंडसम लोगों की। हैंडसम लोगों की क्या होती है? नीड होती है। ये क्या है बच्चों? ये ट्रिक है। ये क्या है? याद करने की ट्रिक है। तो अब कैसे बनेगा? हैंडरसन ने क्या दिया भाई? हैंडरसन ने क्या दिया भाई? हैंडरसन ने आपको दिया नर्सिंग नीड थ्योरी। क्या दिया भाई? नर्सिंग नीड थ्योरी दिया, नर्सिंग नीड थ्योरी दिया। अब वर्ड को देखेंगे, नीड बोले तो हैंडरसन, नीड किसकी होती है? हैंडसम लोगों की। ट्रिक है, ट्रिक के आधार बताया। हैंडरसन ने क्या दिया? नर्सिंग नीड थ्योरी दी। क्या दी भाई? नर्सिंग नीड थ्योरी दी। नेक्स्ट नंबर पर है सिस्टर कैलिस्टा रॉय ने एडेप्टेशन मॉडल दिया। सिस्टर कैलिस्टा रॉय, सिस्टर कैलिस्टा रॉय ने क्या दिया भाई? एडेप्टेशन मॉडल दिया। चाइल्ड एडेप्टेशन मॉडल ऑफ थ्योरी दी। क्या दिया? एडेप्टेशन मॉडल ऑफ थ्योरी दी। एडेप्टेशन मॉडल ऑफ थ्योरी दी बच्चों। ठीक है, एडेप्टेशन मॉडल ऑफ थ्योरी दी बच्चों, याद रखना। ठीक है, तो ये आप लोग की नर्सिंग हिस्ट्री बेटा यहाँ पर कंप्लीट होती है। आरआरबी को लेकर के इसकी पढ़ाई बहुत अलग प्रकार की होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके लिए मैं अपने सब्जेक्ट पे पूरा फोकस करूंगा, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, निश्चिंत होकर के पढ़ाई करनी है, पूरे विश्वास के संग पढ़ाई करनी है। जब पढ़ाऊंगा तो नोट्स लिखने नहीं है, पढ़ाने के बाद में नोट्स लिखने का पूर्णतः टाइम दूंगा। क्लास कंप्लीट होने के बाद में रेटिंग जरूर दिया करें। दूसरे नंबर पे बच्चों अभी आप लोगों का क्विक रिवीजन क्लासेस चल रही हैं 360 डिग्री के ऊपर, और वो है आपके सामने। मैं क्लासेस ले रहा हूँ 360 डिग्री के ऊपर, तो आप लोगों को क्लास जरूर ज्वाइन करनी है। मैं ओबीजी का सभी सब्जेक्टों का सुपड़ा साफ कर रहा हूँ वहाँ पे। आज मैं पढ़ाऊँगा वहाँ पर आई थिंक मल्टीपल प्रेगनेंसीज, तो वो आप लोगों के लिए बहुत क्लास यूजफुल रहने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है आप लोगों को, क्योंकि वैकेंसी को कम मत समझिएगा। 200-250 वैकेंसी कम नहीं होती हैं, खूब होती हैं। ये तो अभी निकल रही है नॉर्थ सेट फॉर सेट। जब ये नॉर्थ सेट एक रिक्रूटमेंट बॉडी लेना बंद कर देगा, पर्टिकुलर एम्स निकालेगा,
तो वो भी 200-300 ही निकालेगा, ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं, एक अच्छी वैकेंसी है, तैयारी करोगे सिलेक्शन भी हो जाएगा। निश्चिंत होकर के सही दिशा से पढ़ाई करो, निकल जाएगा सिलेक्शन। मैं जहाँ पर भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए यूज़फुल रहने वाली है। आपको लगता है कि अगर मैं आज मल्टीपल प्रेगनेंसी आप मैं पढ़ाऊँगा और आपको समझ में आ गया, तो जब आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे तो और भी अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ पाएंगे। समझ रहे हैं? वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बनाने, जहाँ पर भी मैं पढ़ाऊँगा वहाँ पर आपको नोट्स बनाना है, रागिनी। याद रखिएगा, आज के डेट पर मेरी क्लासेस का डिमांड थोड़ा सही है, बच्चे पसंद करते हैं मेरी क्लासेस को। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको इस बार ही सिलेक्शन निकालना है तो जहाँ पर भी मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर नोट्स बनाओ और पढ़ाई करो। अभी तक प्रेशर नहीं है आप लोगों के सामने एग्जाम का। ठीक है बच्चों, तो अब आप फटाफट से लिख लीजिएगा। 10 मिनट दे रहा हूँ मैं लिखने के लिए आप लोग को। ठीक है, ये आपका रिविजन पॉइंट है, यहाँ से लिखना है बच्चों। फटाफट से लिखेंगे और क्लास कंप्लीट होने के बाद में याद से बच्चों आप लोगों को क्या देना है, रेटिंग जरूर देना है, क्योंकि मेरी रोजी रोटी आप लोगों से चलती है बच्चों, याद रखेंगे। आकांक्षा जी कह रहे हैं मैं डेली क्लास लेते हूँ 9 से 10 की। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। आप लोग डेली क्लास ले रहे हैं तो आप लोगों को क्वालिटी भी पता चल रही होगी कि शैलेंद्र सर के कंसेप्ट, लॉजिक और रीजनल्स क्या हैं। आई एम नॉट लिमिटेड विद द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। मैं सिर्फ फंडामेंटल पे लिमिटेड नहीं हूँ, मैं ऑल ओवर सब्जेक्टों को कवर कर देता हूँ। तो आप लोगों को मेरे संग में डेफिनेटली जुड़ना है बच्चों, याद रखेंगे सिलेक्शन पाने के लिए। एक याद रखें, और कोई जरूरी बात नहीं। शैलेंद्र सर नर्सिंग वाले मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मेरा चैनल भी है टेलीग्राम का खुद का, वहाँ पर मैं बच्चों डेली क्विज करवाता हूँ रात को 10 बजे। तो मेरा इंस्टाग्राम पर आप मेरे से जुड़ेंगे तो मैं वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा, जिससे आप मेरे टेलीग्राम पे जा करके डेली क्विज 100 क्वेश्चन का क्विज लेता हूँ डेली। वहाँ पर जा करके रात को 10 बजे आराम से पेपर भी दे सकते हैं, जिसके अंदर ऑल ओवर रैंक निकलती है। जितना बच्चे एक साथ एग्जाम देते हैं उनकी रैंक भी वहीं पर निकलती है, हैंड टू हैंड ही। तो ये जरूरी सूचना है, आप लोग को याद रखनी है बच्चों, याद रखना। बिल्कुल रॉय बोल रहे हैं हम रोज जुड़ते हैं 360 पर। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। आप लोग को पता चल जाएगा सिलेक्शन हम कितने पास में जा रहे हैं। शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर अब एग्जाम में सिलेक्शन निकालना है तो मल्टी सोर्सेज से आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा, लेकिन सही दिशा में जुड़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, फटाफट से लिख लीजिएगा। अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ लिखने का बेटा। बोथ लैंग्वेज में आएगा समीक्षा। बिल्कुल रश्मि, मैं बोथ लैंग्वेज को कवर करूंगा, चिंता ना करें। एंड आई एम फ्रॉम भरतपुर। बिल्कुल नरेंद्र जी। यूट्यूब पर टाइम क्या होता है जानवी? मेरा यूट्यूब पे टाइम रहता है 9 से 10 360 डिग्री सीरीज। उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे मैं रेगुलर क्लासेस ले रहा हूँ। कंप्लीट ओबीजी कवर करवा दिया अभी तक। अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज पढ़ाऊंगा बच्चों मैं मल्टीपल प्रेगनेंसीज। ठीक है, तो आप लोग को जरूर से जरूर जल्द से जल्द जुड़ना है, ताकि आपको पता चलता है कि अपन कितने बच्चों से पीछे चल रहे हैं।
बिल्कुल आप चिंता ना करें, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट रहेगा, मेरे सब्जेक्ट पे चिंता ना करें बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों से विदा का टाइम, कल दोबारा नेक्स्ट कुछ बैचेस के अंदर कोर्स करवा करके जल्द मिलूंगा आपसे कुछ दिनों में, ठीक है। थैंक यू सो मच, गिवन द बेस्ट सपोर्ट टू मी, और डेली जुड़े यूट्यूब पे भी, वहाँ पर आप लोग के लिए मैं अकेला घुमा रहा हूँ सभी सब्जेक्टों को। थैंक यू सो मच, जय हिंद बच्चों। रेटिंग जरूर दीजिएगा क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच बच्चों।